अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हमजा। आप देख रहे हैं डिजिटल हमजा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो अपनी Amazon एफिलिएट की नीश है, अगर आपने उस पर साइट बनानी है तो आप कौन कौन सी नीश पर साइट बना सकते हैं। इसमें मैं इस वीडियो में आपके लिए ले गया हूँ टॉप 5 ऐसी नीश जिन पर आप काम कर अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये लो कंपटीशन नीच है जिन पर आप काम कर सकते हैं। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इन नीच को मैं पहले आपको बता दूं कि जो अगर आपने साइट इन पर नहीं बनाई हुई, आपने भी अपने Amazon की साइट नहीं बनाई, तो आप इन नीच पर काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें मैं जो नीच दिखाऊं, अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है, अगर आप उसके रिलेटेड काम करते हैं, आपको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो तभी आप उन पर काम करें। अगर आप किसी तरह काम अगर आपको उस पर इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है उन नीचेस पर, लेकिन आप उसमें चले जाते हैं, नीचेस को टारगेट कर लेते हैं सिर्फ हाई प्रॉफिट देखकर या आपको ये देखकर कि आपको उससे हाई इनकम होगी, तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकेंगे। आपको उतने लेवल की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उनके रिलेटेड। जैसे कि मैं बेसिकली जो अपनी वेबसाइट बनाता हूँ वो बनाता हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स नीचेस है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट वॉचेज, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, इस तरह की जो निशेज है मैं इन पर काम करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स से ये जो है निशेज। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेडिकल रिलेटेड मशीन हैं, जैसे कि मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, उन पर अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों ने काम नहीं किया। उसमें अभी बहुत लो कंपटीशन है। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई ऐसी की नीच फाइंड कर लेते हैं जिस पर आप काम करते हैं मेडिकल के रिलेटेड, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। आप उन पर काफ़ी अच्छी अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। इन 5 नीचेज में एक मेडिकल के रिलेटेड भी नीच है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिससे मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन सी नीच को टारगेट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट को बहुत आसानी के साथ गूगल में रैंक करवा सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हाँ, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप के लिए जो मैंने 5 नीचेस सेलेक्ट की है वो क्यों है और किस वजह से मैंने वो सिलेक्ट किया है। लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आपको उन चीज़ में इंटरेस्ट है तो तब आप उस नीच पर काम करना, वरना आपने छोड़ सकते हैं। 5 ऐसे नीचेस हैं जो लो ट्रैफिक नीचेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं और उनसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे। और चलते हैं अपने नीच की तरफ। तो जो पहला नीच है वो जो ब्लड प्रेशर मशीन होती हैं जो चेकअप करने के लिए होती हैं उसके ऊपर है। यानी कि यह देख लें, मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ बीपी मशीन, जिससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। ये देखिए, ये वो मशीन है बीपी मशीन। इसका देख सकते हैं 26 है, $26 इसका मिल रहा है आपको, 26। और जो मेरा क्राइटेरिया होता है बेसिकली एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की, नीश सेलेक्ट करने का, वो क्राइटेरिया मेरा होता है कि उसके जो डॉलर है, वो जो उसके जो प्रोडक्ट है उस मिनिमम प्रोडक्ट की प्राइस $30 से ज़्यादा होनी चाहिए और उसके रिव्यूज़ 5 स्टार होने चाहिए और उसके मैक्सिमम मोर देन 100 प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अब ये देखें यहाँ पर हमें कितने बीपी रिजल्ट के तकरीबन 105 तक ये रिजल्ट हमें बता रहा है। यानी कि ये बहुत काफ़ी प्रोडक्ट्स इसके रिलेटेड पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो बेसिकली प्रोडक्ट है, ये मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको इनके रिलेटेड नॉलेज है तो फिर आप इस पर काम करना। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इस पर आपको मिलियंस ऑफ ट्रैफिक मिलने वाला है और उस ट्रैफिक के साथ साथ आपको जो ये नीच है इस पर कंपटीशन वेरी लो है। कोई ऐसी वेबसाइट रैंक कर ही नहीं रही इस कीवर्ड पर। यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने खुद इस पर रिसर्च की थी, आप ये देख लें। इसका जो एक मिनट में एक एक्सटेंशन इसमें कर लूँ क्रोम में, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो अब देखें कि मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली है और अब ये देखें, ये हमें बीपी मशीन जो कीवर्ड है इस पर हमें ट्रैफिक बता रहा है USA से 1600 ट्रैफिक है। ट्रैफिक इस नीश पर बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो ट्रैफिक होगी वो क्वालिटी की होगी जो ये इस नीश पर इसको बाय करना चाहेगी। ठीक है, जो इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहेगी। अब ये देखें, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। अब आप एक बात में ये देखने की, जो इसका मेन हेड कीवर्ड है उस पर ऑल इन टाइटल में देखें यूट्यूब की वीडियोस रैंक कर रही हैं, हाउ टू यूज़ बीपी मशीन, हाउ टू यूज़ बीपी मशीन। ये देखें, ये यूट्यूब की वीडियोस ऊपर रैंक कर रही हैं। यानी कि इस पर किसी ने भी टारगेट नहीं किया हो। इस नीच के ऊपर आपको ज़्यादा आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं, 10 to 15 आर्टिकल्स इनफ हैं जिनको आप ऑप्टिमाइज करते रहे हैं और 1-2 आर्टिकल पर मंथ इस पर बहुत है। जो अगर आपको कीवर्ड मिल जाता है तो आप इस नीश पर इजीली बीपी मशीन के कीवर्ड पर इजीली रैंक कर जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिलने वाला है।
ठीक है, जैसे आप काफ़ी अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकेंगे। अब इस कीवर्ड की मैं आपको बता देता हूँ। 110 इसका सर्च वॉल्यूम है, बेस्ट बीपी मशीन। और मैंने आपको जो बता दिया है कि बीपी मशीन जो है वो उनकी प्राइस क्या है, ये देखें $62, $29। उसके बाद ये देखें इनके रिव्यूज़ कितने अच्छे हैं। उसके अलावा ये देखें $22, $53, $41, $28, $33। यानी कि ये जो क्राइटेरिया है, ये जो नीच है, ये बहुत एक स्पेसिफिक नीच है जिसमें बहुत लो कंपटीशन है। आप इसका जो हेड कीवर्ड मैंने आपको दिखाया, उस कीवर्ड पर आपको यूट्यूब की वीडियोस रैंक मिल रही हैं। अगर आप इस पर अच्छी तरह काम करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत अच्छी और बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस जो ये नीच है, और इसके जो कीवर्ड फाइंडिंग है वो आप देख सकते हैं। बेस्ट बीपी मशीन मैनुअल, बीपी मशीन प्राइस, बीपी मशीन इन इंडिया, बीपी मशीन। इसके और भी बीपी मशीन को ब्लड प्रेशर मशीन भी कहा जाता है। इसके अलावा बीपी मशीन के एक आप अगर इसके हेड की इस कीवर्ड पर रैंक कर जाते हैं, उसके अलावा आप इस बीपी मशीन को और भी कीवर्ड्स पर रैंक करवा सकते हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर मशीन। अब ये देखिए, ये भी ब्लड प्रेशर, बीपी को ब्लड प्रेशर मशीन भी कहा जाता है। अब ये देख सकते हैं। अब इसकी ये देखें 27,100 सर्चेज हैं, लेकिन ये ब्लड प्रेशर मशीन के ऊपर है, ये एक अलग कीवर्ड बन जाएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ बीपी मशीन को टारगेट करना है। लेकिन जब आपकी साइट इस नीश पर रैंक करना स्टार्ट कर जाएगी, इस कीवर्ड पर अगर आपकी साइट रैंक कर जाएगी, उसके बाद बीपी मशीन के कीवर्ड्स पर भी आपकी साइट बाद में रैंक करना शुरू कर देगी। पहली नीश है ये। दूसरी नीश मैं आपको बताने वाला हूँ वो बेसिकली है कैनवस आर्ट, जो आर्ट के रिलेटेड होते हैं डिज़ाइन उनके। अब ये देखें, ये कैनवस आर्ट डिज़ाइन है, इसके ऊपर भी आप स्पेसिफिक आप टारगेट कर सकते हैं। आपने इनकी जो मैंने नीश आपको बताई है, आपका होमवर्क ये है कि आपने जाकर इनका ये देखना है कि प्रोडक्ट पर आपको कितने % का कमीशन मिल रहा है। अब ये देखिए, इसका क्राइटेरिया है, ये हमें 2000 प्रोडक्ट शो कर रहा है। यानी एक क्राइटेरिया पूरा हो गया कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया कि इसके $30 से ज़्यादा मैक्सिमम होना चाहिए, जो एक पीस की प्राइस है वो भी इससे ज़्यादा होगी, और 5 स्टार रिव्यू वो भी हो गया। यानी कि क्राइटेरिया ये पूरा कर रहा है। अब ये देखिए, ये कैनवस आर्ट है, इसके ऊपर भी आपको लो कंपटीशन देखने को मिलेगा। इस पर इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इसलिए थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव नीच हो सकती है, लेकिन इस पर आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा। कैनवस आर्ट, इस पर मैं कैनवस आर्ट के कीवर्ड को देख लेता हूँ। इसका सर्च वॉल्यूम 33,100 सर्च वॉल्यूम है इसका। लेकिन ये इसको जैसे जैसे आप इसकी डीप में जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि इसकी इतना ज़्यादा कंपटीशन इस पर भी नहीं है। इस पर जो साइट रैंक कर रही हैं वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। ये है हमारी दूसरी नीश, जिस पर आपको मैंने आपको पहले बोला है कि इन पर अगर आपके पास इनबिल्ट टीम है, आपके पास रखी हुई है जो आपके लिए आर्टिकल्स लिखेंगी, तो आप इजीली इनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इंडिविजुअल ब्लॉगर हैं, आपने सारा कुछ खुद करना है, कीवर्ड खुद लिखने हैं, आर्टिकल्स खुद लिखने हैं, सारी एसईओ खुद करनी है, तो आप इस जो नीश हैं इन पर उस वक्त काम करें अगर आपको इनमें थोड़ी सी नॉलेज है। नहीं तो आप इनको टारगेट्स ना करें। अब हम देख लेते हैं बेस्ट कैनवस आर्ट। बेस्ट कैनवस आर्ट, ये दूसरी जो कैनवस आर्ट के रिलेटेड दूसरी नीश ये है जिस पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस पर काम करें। अब ये देखें, ये 110 इसका सर्च वैल्यू है बेस्ट कैनवस आर्ट के कीवर्ड पर। यानी कि ये एक KGR कीवर्ड में चला जाता है कि अगर हम इस कीवर्ड को टारगेट कर लेते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, ये बॉडी कीवर्ड है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करना है। जैसे ये देखिए, वेबसाइट बेस्ट कैनवस आर्ट वेबसाइट, ठीक है। बेस्ट कैनवस आर्ट फॉर, अगर फॉर लिखेंगे, ठीक है, फॉर होम हो सकता है, फॉर होम, ये देखिए ये कीवर्ड आ सकता है। उसके अलावा ये देखें, ये नीचे जो है कीवर्ड, ये होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। आपने लॉन्ग टेल KGR की मदद से कीवर्ड फाइंड करके उन पर काम करना है। KGR की मैंने एक वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो पे जाकर चेक कर सकते हैं, उसको मुकम्मल पता चल जाएगा KGR क्या है, उसे कीवर्ड किस तरह फाइंड करना है, वो सारा आपको मिल जाएगा। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपको वीडियो के आखिर पर एंड स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा, आप वो जाकर लाजमन देखें। अब इसका हाल टाइटल देख लेते हैं। मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ कि क्या इस पर कंपटीशन है। आपको जिस नीच पे, अब 2020 में आप जिस नीच में भी जाएंगे आपको उसमें कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो नीच है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें थोड़ा सा लेस कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इन जो नीचेस हैं इन पर। अब ये देखें,
अब ये देखेंगे ये जो कीवर्ड है ये किस तरह आपको वैल्यूएबल मैं कीवर्ड बता देता हूँ। इसके जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे सेकंड और थर्ड रिजल्ट दोनों पिंटरेस्ट के रिजल्ट है, यानी कि सोशल मीडिया पेज रैंक कर रहे हैं। उसके बाद ये भी देखें, ये भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, ये देखें ये सोशल मीडिया पेजेस हैं। उसके अलावा ये देखें ये वेबसाइट आ जाती हैं, लेकिन ये भी कोई अथॉरिटी वेबसाइट नहीं होगी, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पेजेस रैंक कर रहे हैं इसका मतलब वो अथॉरिटी साइट्स नहीं हो। इसका जो है 6 पेज पे चलते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कितना ऑल इन टाइटल आता है। 50 इसका ऑल इन टाइटल है। अगर आप KGR शीट पर जाकर ये ऐड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड पर कितना पोटेंशियल है, इसको आप किस तरह रैंक करवा सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल आर्टिकल के साथ आप इस कीवर्ड को यहाँ पर रैंक करवा सकते हैं और अपने फर्स्ट पेज पर रैंक करवा के इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने थर्ड निश की तरफ, और वो है बेबी कैरियर्स। जो बच्चे होते हैं उनके जो बेबी कैरियर है, ये नीश है, इस पर हमने काम करना है। अब ये देखेंगे इसका भी मैं आपको क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। $119 और प्रोडक्ट्स हैं इसके 317, और उसके अलावा ये देखें ये 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। ये बेबी कैरियर्स उनके लिए होते हैं जो बच्चे जो होते हैं बाहर बच्चों को लेने जाना चाहते हैं, उनके लिए बेबी कैरियर्स होते हैं बच्चों के लिए। और ये पेरेंट्स बाय करते हैं अपने बच्चों के केयर के लिए। और ये इतने को खास बड़े प्रोडक्ट्स नहीं है जिनको बच्चे पेरेंट बाय ना कर सकते। $34 वो अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एज जो होती हैं टीयर 1 कंट्रीज़ यानी कि UK, USA, कनाडा, उनमें लिए लोगों के लिए $30 एक आम चीज़ है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इसमें से कुछ कमीशन मिल जाए वो आपके लिए इनफ होता है। अब इसका मैं आपको कंपटीशन दिखा देता हूँ। जो बेबी कैरियर है इसका आपको सर्च वॉल्यूम क्या मिलने वाला है और इसका आपको क्या एडवांटेज होगा इस निश का, अगर इस पर आपको अब इसका देखिए 90,500 का ट्रैफिक है। लेकिन आपने वो भी देखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर निश पर आपको मिलेगा। अब ये देखो बेबी लिस्ट, ये बेबी लिस्ट को बेबीज़ को टारगेट करता है ergobaby.com। उसके अलावा ये देखे हेल्थ लाइन एक बहुत बड़ी साइट आ गई है, इस बेबी कैरियर के कीवर्ड हेड कीवर्ड पर रैंक कर दिया, लेकिन हमने इसके टारगेटेड कीवर्ड अब ये देखे पिंटरेस्ट रैंक कर रहा है इस पर। पिंटरेस्ट अब पिंटरेस्ट छोटे छोटे ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है। पिंटरेस्ट को पता चल चुका है कि वो किस तरह अब अपनी जो ऑडियंस है उनको बिल्ड कर सकता है। अब बेबी कैरियर के रिलेटेड मैं आपको दिखा देता हूँ बेस्ट बेबी कैरियर फॉर हाइकिंग। अब ये जो कीवर्ड है हम इसमें से कीवर्ड देख लेते हैं। बेस्ट अफोर्डेबल, ये बेस्ट अफोर्डेबल बेबी कैरियर, ठीक है। ये 4 लफ्ज़ों का कीवर्ड है, ये होगा बॉडी कीवर्ड, लेकिन हमने इसके जो जाना है बेस्ट अफोर्डेबल बेबी कैरियर फॉर न्यू बॉर्न। अब ये जो होता है ये होता है लॉन्ग टेन कीवर्ड। अब इसका ये सर्च वाले में आपको 0 शो हो रहा है, लेकिन ये सर्च में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर ये नीचे भी देख सकते हैं, अगर इसके सजेशंस हो रहे हैं इसका मतलब है कि ये कीवर्ड अब कोई भी ऐसा टूल इस कीवर्ड को भी पिक नहीं कर रहा है, ये न्यू जनरेटेड कीवर्ड है, इस पर आप काम कर सकते हैं। अगर आप इस फुल कीवर्ड पर रैंक कर जाते हैं तो ये चार्ट जो कीवर्ड है जो यानी कि इतना कीवर्ड है आप इस पर भी रैंक कर सकते हैं। ये समझ लें कि आपका फुल जो है फुल एक टाइटल हो गया है आपकी पोस्ट का। अब इसका देखिए ऑल इन टाइटल 0 है, लेकिन इसके सर्च वॉल्यूम भी 0 है। मैं आपको अपनी वेबसाइट का भी डेमो दूंगा, मैं आपको ऐसे ऐसे वेबसाइट्स बताऊंगा जो 0 कीवर्ड जो 0 सर्च वॉल्यूम कीवर्ड पे रैंक कर रही है। मैंने खुद अपनी वेबसाइट को रैंक कराया और उससे मुझे काफ़ी अच्छी ट्रैफिक मिलती है। बेसिकली जो मैं जाता हूँ KGR में, वो मैं जाता हूँ लेस दैन 50 के अंडर जो कीवर्ड आते हैं वो उस वक्त तक उनको मैं टारगेट करता हूँ जब तक मेरी वेबसाइट सैंडबॉक्स से बाहर ना आ जाए, 4-5 आर्टिकल मेरे रैंक ना कर जाए, तब तक मैं 0 जिनके सर्च वॉल्यूम होते हैं या 10-20 इतने सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को टारगेट करता हूँ। इसका ऑल इन टाइटल आप देख सकते हैं 0 है। अगर आप इस फुल कीवर्ड पर रैंक कर जाते हैं आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद आप इसको उसके बाद आप इस कीवर्ड पर भी रैंक कर जाएंगे जिसका आपको ट्रैफिक से भी आपको ट्रैफिक जनरेट होगा। तीसरी जो नीश थी वो थी ये, ठीक है। अब अगली नीश जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ब्लेंडर, किचन ब्लेंडर। ये जो नीश है ये है किचन ब्लेंडर, जो किचन के होते हैं प्रोडक्ट, किचन का प्रोडक्ट है ये उसके ऊपर है। अब ये देखें कि इसका ये एक क्राइटेरिया है 809 प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। ये देखें $139 का है और इसका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं जो बहुत कम है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम देख लेते हैं। किचन ब्लेंडर
इसका हम देख लेते हैं हम इसका क्या सर्च वॉल्यूम मिलने वाला है। और इसका ये देखें 1300 सर्च वॉल्यूम है इसका। और ये जो नीश है इस पर बहुत लेस कंपटीशन है। ये नीश मैंने खुद के लिए फाइंड की है और इस पर मैं काम करने वाला था, लेकिन अभी मैंने इस पर काम नहीं स्टार्ट किया, तो मैंने कहा चलिए आपको बता देता हूँ। अगर आप में से कोई इस पर काम कर ले तो वेल एंड गुड है, वो आप भी इससे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रैफिक। अब ये देखिए इसके हेड कीवर्ड पर पिंटरेस्ट रैंक कर रहा है, ठीक है। ये आप देखेंगे जिसके हेड कीवर्ड पर पिंटरेस्ट रैंक कर रहा हो ना, उसका मतलब होता है कि वो अगर उसके आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फाइंड कर लें तो उस पर आप अच्छा खासा एक पोटेंशियल ट्रैफिक ले सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं बेस्ट किचन ब्लेंडर, बेस्ट कमर्शियल किचन ब्लेंडर, जो बेस्ट प्रोफेशनल किचन ब्लेंडर देख लेते हैं, इसका हमें क्या देखने वाला है। अब ये देखिए कि अगर कोई, मैं आपको बता देता हूँ कि ये है ना, अगर कोई बेस्ट लिखकर ऐसे स्पेस दबाएगा तो उसको ये सजेशन मिलेंगे। अब इस सजेशन में आप देख लेंगे ये बेस्ट चीप, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोफेशनल में आप देखें इसका कितना सर्च वॉल्यूम है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ये 10 वाला बेस्ट चीप किचन ब्लेंडर, इसमें आपने चीप किचन ब्लेंडर से हमको टारगेट करना है जिनकी एक रेंज होगी और इस कीवर्ड पर भी आप रैंक कर सकते हैं क्योंकि इसका 10 सर्च वॉल्यूम है। और ऑल टाइटल में आप देख लेंगे कौन कौन सी साइट इसमें रैंक करती हैं। देखिए ये जो कॉम्पिटेटिव कीवर्ड है इस पर यूट्यूब भी रैंक कर रहा है, पिंटरेस्ट भी पिंटरेस्ट, लेकिन इस पर कीवर्ड पर आप अब उस वक्त तक नहीं, इस कीवर्ड पर आप रैंक करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है क्योंकि इस पर काफ़ी लोगों ने काम कर रहे हैं, इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। बेस्ट चीप, बेस्ट क्वालिटी चीप देख सकते हैं आप, इस पर काम हो रहा है, लेकिन इसके रिलेटेड आपको दूसरे कीवर्ड फाइंड करने पड़ेंगे जिन पर आप काम कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ट चीप, ये देखें बेस्ट किचन ब्लेंडर, इसमें से मैं पीछे जाता हूं और चीप कीवर्ड को ख़त्म करता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा ये हमें मिल चुका है, ये कीवर्ड है बेस्ट बजट किचन ब्लेंडर, इसको आप देख लें। बेसिकली ये कोई KGR का मेथड है, 39 इस पर रैंक कर रहे हैं और ये सारे लो क्वालिटी वेबसाइट्स हैं। पिंटरेस्ट रैंक कर रहा है, पिंटरेस्ट यानी फर्स्ट पेज के सारे आर्टिकल पिंटरेस्ट के, इसको मैंने आपको बता दिया। इस पर भी आपको लेस कंपटीशन देखने को मिलेगा जिस पर आप रैंक कर सकते। अब ये लास्ट में आपको बताने वाला हूँ नीच, चलते हैं हम लास्ट नीच की तरफ। जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक ऐसी नीच है जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स अगर आपका एक भी सेल होगा तो आपको अच्छी खासी कमीशन मिलेगी। और ये डेली यूज़ का प्रोडक्ट है, इसको डेली लोग यूज़ करेंगे। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको कोई डेली यूज़ ना करे। वो है कॉफ़ी मेकर, जो कॉफ़ी ग्राइंडर होते हैं, लेकिन कॉफ़ी मेकर में उसके जो मेन हेड कीवर्ड है उसको आप टारगेट करने वाला है। ये देखिए इसमें बहुत हैवी किस्म के आते हैं, एक छोटे स्मॉल होते हैं, एक होते हैं हैवी, आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। इसका प्रोडक्ट देख लें, इसका 987 प्रोडक्ट है और वो क्राइटेरिया देख रहे हैं 104 और प्लस 5 स्टार रेटिंग है। इसका भी आपने इस नीच पर मैंने काम स्टार्ट किया है और इस पर मैंने काम किया हुआ है, कॉफ़ी मेकर वाली नीच पर मैंने काम किया है। उस साइट को मैंने, जो वो मेरी साइट है वो मैंने सेल कर दी थी, ठीक है। और वो साइट सेल होने के बाद मैं उसको आपको भी बताऊंगा कि उस साइट के साथ आखिर हुआ क्या था। जो मैंने सेल की थी वो एक खुशकिस्मती थी मेरी कि जैसे मैंने सेल की उसके बाद वो साइट डाउन हो गई थी, उसको गूगल ने पेनलाइज कर दिया था। वो भी मैं आपको वजह बताऊंगा कि वो क्यों पेनलाइज हो गई थी। अब ये देखें कि ये जो है कॉफ़ी मेकर, इसका जो हेड कीवर्ड है उसके आप ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कॉफ़ी मेकर की देख लेंगे आप इसका कितना सर्च वॉल्यूम है। लेकिन इस पर अगर आप काम करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि KGR कीवर्ड अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको इसके रिलेटेड लेस कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिससे आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बेस्ट कॉफ़ी मेकर फॉर होम लिखें और उसको सर्च करें। इसमें एक ऐसा कीवर्ड है जिस पर मेरी वेबसाइट रैंक करती थी, लेकिन वो वेबसाइट अब पैनलाइज हो चुकी है और यूट्यूब से हट चुकी है। ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड पर मेरी वो वेबसाइट रैंक करती थी जो गूगल से हट चुकी है, ठीक है, और उसको गूगल ने पैनलाइज कर दिया था। अब ये देखिए, ये वो इस कीवर्ड पर मेरी वेबसाइट रैंक करती थी जिसका सर्च वॉल्यूम में अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस कीवर्ड पर मेरी वेबसाइट रैंक करती थी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और एक मेरी वेबसाइट है जिसका मैं केस स्टडी लेके आने वाला हूँ। जब यार मैंने इस कीवर्ड को टारगेट किया था तब इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 20 था, और अब आप इसका सर्च वॉल्यूम देख लें कितना। मैं अपनी वेबसाइट का
फुल केस स्टडी बनाने वाला हूँ, लेकिन वो केस स्टडी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगी। उसका आपको एक लिंक दिया जाएगा जिससे आप उस केस स्टडी को देख सकते हैं। वो केस स्टडी सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी। जो देखना चाहते हैं, जो सीरियस है एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड, उसको वो केस स्टडी उनको मिलेगी। तो बस यार ये कुछ थी जो निशेष जिनके ऊपर जो मैंने रिसर्च किया आपके लिए, और आप इन पर काम करें, आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा और आप इनसे बहुत अच्छी अपनी साइट्स को रैंक करवा सकते हैं। अगर आपके पास न्यू साइट नहीं है, आप सोच रहे हैं न्यू साइट बनाने का, तो इसमें से एक नीश पर आप काम कर सकते हैं। और मेरी रिकमेंड है कि आप जो मेडिकल के रिलेटेड नीश फाइंड करें, मेडिकल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फाइंड करें, क्योंकि उनमें अभी तक ऐसा पोटेंशियल है कि आप उनके वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी मेडिकल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स चेक किए हैं उनमें आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा। आप खुद जाकर सर्च करें और इस वीडियो को कमेंट में बताएं कि आपने कौन सा मेडिकल के रिलेटेड निश को फाइंड किया है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।